Over subscription and forfeiture of shares. Question number 52. X Limited offered 25,000 shares of rupees 100 each payable as 25 on application, 20 on allotment, 30 on first call and the balance on final call. 100 रुपए का एक शेयर है. सबसे पहले टेबल के थ्रू सोल्व करेंगे. ₹100 का एक शेयर है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल. एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई हैं वो 40,000 शेयर्स की हैं. 40,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिसमें 35,000 एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स दिए गए हैं. हमारे पास टोटल है एप्लाइड और अलॉटेड. क्या करेंगे इसमें? 35,000 वालों को 25,000 दिए गए. 35,000 वालों को 25,000, इसका मतलब प्लस 10,000 एडजस्ट कर दिए. जो बचे 5,000 उनको कुछ नहीं दिया, वो नील है, उनका पैसा लौटा दिया. एप्लीकेशन है 25 रुपीज, अलॉटमेंट है 20, 30 की फर्स्ट कॉल, जो बचा उसकी सेकंड कॉल. तो 30 प्लस 20 50 प्लस 25 75, तो रिमेनिंग बैलेंस इज 25. 35,000 के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो पेमेंट आया होगा वो आया होगा 40,000 के अकॉर्डिंग. 40,000 के अकॉर्डिंग पेमेंट जो आया, ₹10,00,000 टोटल बैलेंस आया, जिसमें 5,000 का रिटर्न हो गया. 5,000 शेयर लौटा दिए ना, रिजेक्ट कर दिए, तो ये पैसा तो लौट गया होगा. तो 1,25,000 रिटर्न हो गया. जो 35,000 है अमाउंट चाहिए था हमें शेयर्स 25,000 के अकॉर्डिंग हमने अलॉट किए थे, तो अभी भी 10,000 का एक्स्ट्रा है. तो जो 10,000 का एक्स्ट्रा है तो कितना आया होगा? 25,000, 25 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 2,50,000. इतना पैसा एक्स्ट्रा आया होगा एप्लीकेशन पर. तो अलॉटमेंट पर 2,50,000 कम आएगा. 25,000 के अकॉर्डिंग पैसा आना चाहिए था, तो 25 की मल्टीप्लाई 25 से करते हैं 6,25,000. 25 के अकॉर्डिंग 20 से मल्टीप्लाई करें तो 5,00,000 रुपए आना चाहिए. 30 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करें तो 7,50,000 आना चाहिए, और यहाँ फिर 6,25,000 रुपए आना चाहिए. ये हो गया शेयर एप्लीकेशन का पैसा. अब ऑल शेयर होल्डर्स पेड अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर. यहां देखो ध्यान से, अलॉटेड 500 शेयर, जिनको अलॉट किए थे 500 शेयर्स, जिनको अलॉट किए थे 500 शेयर्स, उन्होंने पैसा नहीं दिया है
अलॉटमेंट का और उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। 500 शेयर्स का पैसा, देखो अभी भी हमारे पास यही है, अप्लाइड और अलॉटेड। अब 500 शेयर्स जिनको अलॉट हुए हैं उन्होंने कितना अप्लाइड किया होगा, क्योंकि 35,000 जिन्होंने अप्लाइड किए थे उनको 25 मिले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वैल्यू आ जाएगी। आप इसको रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 7 इंटू 500 डिवाइड बाई 5। ये इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अप्लाइड और अलॉटेड, जब 35,000 वालों को 25,000 दिए गए, 35,000 वालों को 25,000 दिए गए हैं, तो जिनको 500 मिले उन्होंने कितने अप्लाई किए होंगे, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x इंटू 25,000 इज इक्वल टू 35,000 इंटू 500। x इज इक्वल टू 35,000 मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइड बाई 25,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 5 से डिवाइड करो तो ये सीधा कट जाएगा। वैसे 25 टू 20 टाइम चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई 35 से करें 700, ये आ गया। इसका मतलब जिन्होंने 500 शेयर जिनको अलॉट किए थे उन्होंने 700 अप्लाई किए होंगे, और जो पैसा दिया होगा वो एप्लीकेशन का 700 के अकॉर्डिंग ही दिया होगा। ठीक है, और इन्होंने पैसा जो है यहां अलॉटमेंट का नहीं दिया। 700 शेयर वालों ने जिनको अलॉट हुए थे 500 शेयर, इन्होंने 700 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन का पैसा कितना दिया होगा, 1750, और इनको देना कितना था, 1250, क्योंकि इन्होंने अप्लाई किए थे 700, मिले तो इनको 500 ना, तो 25 के अकॉर्डिंग इनको इतना देना चाहिए था जितने इनको मिला। जो 200 का एक्स्ट्रा था वो कितना आ गया, 1750। तो इसका मतलब इनका 500 रुपए का जो पेमेंट आया हमारे पास एक्स्ट्रा, वो अलॉटमेंट में नहीं आएगा, वो यहां नहीं आएगा। अब हमने अमाउंट तो सबसे मांगा है, तो 5 लाख में से जब हम माइनस करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट तो हमारे पास पहले भी आया हुआ है ना, तो वो भी नहीं आएगा अलॉटमेंट में। इसके बाद क्या कह रहा है, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट द 78 पर शेयर, ₹75 पेड अप, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, और फाइनल कॉल भी नहीं हुई है, ये कॉल भी नहीं हुई। इसका मतलब जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा वो कितने से होगा, 75 से होगा। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा चाहिए था हमें शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग 625, और जो हमने एडजस्ट किया है वो कितना किया है अलॉटमेंट में 2,50,000। शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। रिटर्न की बना सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10 लाख रुपीज टू शेयर एप्लीकेशन 10 लाख रुपीज, फिर शेयर एप्लीकेशन 10 लाख रुपीज, तो फिर यहां पर हमें टू बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा कि वो पैसा 1,25,000 रुपये हमने लौटा दिया। सीधी एंट्री बना रहे हैं हम टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गई है, और अमाउंट कितना दिखाएंगे हम शेयर कैपिटल में आना चाहिए था कितना 6,25,000, शेयर कैपिटल में डाल देंगे 6,25,000, और एडजस्ट कितना किया हमने अलॉटमेंट में, जो पैसा एक्स्ट्रा आया था वो 2,50,000 हमने एडजस्ट कर दिया, तो यहां लिखेंगे 2,50,000, तो 875 हो गया 8,75,000। इसके बाद पैसा हम मांगेंगे इनसे अलॉटमेंट का कि यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। इसके बाद अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा चाहिए हमें 25,000 के अकॉर्डिंग, अलॉटमेंट है 20 की, तो पैसा चाहिए हमें 5 लाख रुपीज। ₹5,00,000 यह अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसके बाद अब इसने पैसा नहीं दिया हमें, तो पैसा नहीं दिया इसका मतलब हम इसके शेयर को फॉरफिट करेंगे, यहीं पे फॉरफिट करेंगे तो पैसा मतलब हमारे पास कम आया होगा 5 लाख के अकॉर्डिंग, तो हम इसके शेयर को फॉरफिट कर, यानी कितने रुपए हम फॉरफिट करेंगे, जो पैसा हमारे पास आ गया ये हो गया फॉरफिट। हम इस पैसे को तो कर लेंगे फॉरफिट, क्योंकि हमको चाहिए इससे कितना 500 के अकॉर्डिंग, ये हमें 500 रुपए कम दे देगा क्योंकि यहां इसका एक्स्ट्रा आ गया। 500 शेयर्स फॉरफिट होंगे नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ये 17,500 रुपए होंगे, 25/7 17,500 रुपए, और ये 12,500 रुपए, तो इसका मतलब ये 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। अब लिखेंगे हम इसका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं दिया टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा हमने फॉरफिट कर लिया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफिट कितना किया हमने इसका 17,500, 17,500 रुपए हमने इसके फॉरफिट कर दिए। अलॉटमेंट में कितना पैसा इसका एक्स्ट्रा आ गया 5,000, लिखेंगे 5,000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो गया 17 + 5 22,500। अब फर्स्ट कॉल की ड्यू करते हैं, तो फर्स्ट कॉल में कितना पैसा, जो इसने यहां नहीं दिया तो यहां भी नहीं दिया होगा इसने पैसा 500 शेयर के अकॉर्डिंग ही,
1500 रुपये तो यहाँ ही नहीं दिए होंगे इसने, 15,000। तो इसका मतलब यहाँ इसने कितना पेमेंट किया होगा, 7,50,000 की कॉल की होगी, 15,000 दिए नहीं, यानी 7,35,000 का पेमेंट किया होगा। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री बना लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट आ जाएगा 7,50,000। ये तो ड्यू की एंट्री हो गई। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। देखो ये क्या है इनमें, 25,000 के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल की एंट्री 7,50,000, इतना हम उनको बोलेंगे इतना पैसा दो, लेकिन इसने जो पैसा यहाँ अलॉटमेंट कर नहीं दिया तो ये तो आगे भी नहीं देगा, री इशू हुए नहीं है, ठीक है। तो कितना पैसा आएगा, ये री इशू भी होते तो हमारे पास तो अब कम शेयर का पैसा आ रहा है ना, 25,000 के में से 500 माइनस कर दो तो 24,500 शेयर का पैसा आएगा। तो इतना नहीं आएगा ना, 500 के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आएगा, तो 15,000 नहीं आएगा। तो 750 माइनस 15,000, 7,35,000 के अकॉर्डिंग पेमेंट आएगा। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 7,35,000। इसके बाद फॉरफिट कितना हुआ, फॉरफिट कितना हुआ है, 17,500 का तो फॉरफिट हुआ, लेकिन री इशू करते टाइम कितना लॉस हुआ वो देख लेते हैं। These shares were forfeited immediately. These forfeited shares were issued at 78 per share, rupees 75 paid up. Final call was not made. तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आ गया, 17,500, क्योंकि हमें यहां पर क्या है कि हमने 78 पर री इशू किया है और हमारा शेयर कितने का था, 75 का। तो इसका मतलब 3 रुपए का तो हमें फायदा हो गया ना। हमने 75 रुपए वाले शेयर को कितने पर री इशू कर दिया, 78 पर कर दिया, तो 3 रुपए का हमारा फायदा हो गया। 3 रुपए के अकॉर्डिंग तो चला जाएगा 500 शेयर का पैसा, 500 शेयर का पैसा 3 रुपए के अकॉर्डिंग तो चला जाएगा कितना, 1,500 तो कैपिटल रिजर्व, ये चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और 17,500 यानी जब री इशू किया हमने तो हमें नुकसान नहीं हुआ। तो टोटल बैलेंस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये पूरा अमाउंट जाएगा 17,500 आंसर।